मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की बड़ी मूवमेंट, कई अमरीकी कार्गो तैयारे मशरिक़ वस्ता में लैंड कर चुके हैं और कई उसकी जानिब रवां-दवां हैं। इन अमरीकी कार्गो तैयारों में ऐसा कौन-सा सामान है जो मशरिक़ वस्ता पहुँचाया जा रहा है? और क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ एक दफ़ा फिर जंग छेड़ने वाला है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमरीकी मिलिट्री कार्गो तैयारे मशरिक़ वस्ता में लैंड किए हैं, कुछ रवां-दवां हैं, कह रहे हैं कि 15 के करीब तैयारे हैं या शायद इससे भी ज़्यादा हैं। उनमें क्या आ रहा है और क्या पहुँचाया गया है? क्या अमेरिका एक दफ़ा फिर जंग छेड़ने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं और वहाँ पर वो तबाही बेशुमार हुई है। एक पहली बात तो उनको अपने रडार सिस्टम्स और अपने मिसाइल सिस्टम को जो है उसकी ओवरहालिंग करनी है, उसकी मरम्मत, तमीर व मरम्मत जिसको सही। कहते हैं, तज़ीन और नहीं तरमीर व मरम्मत, क्योंकि तबाह कर दिया ईरान ने। उसको ठीक करना है। दूसरा, उसने प्रेशर बनाना है कि शायद वो दोबारा हमला करने जा रहा है। लेकिन असल चीज़ ये है कि वहाँ पर रसद की कमी होती जा रही है। ये अमेरिकन्स का फूड, अमेरिकन्स की जितनी चीज़ें हैं इस्तेमाल की, वो बाहर से ही आती हैं। आपने हमज़ उसका बेहतरीन ज़रिया था। एक बहरी जहाज़ आया जिसमें तमाम अड्डों के लिए रसद आ गई, फिर वो बाय रोड बाकी मुल्कों में चली तक़सीम हो गई, गई तकसीम बिल्कुल। हो गई। लेकिन वो बंद हो गई और उसके बाद इनके कार्गो प्लेन्स जो हैं उन्होंने तसलसल के साथ आना शुरू कर दिया। दूसरा, इन्होंने अपने जो फ़ौजी हैं उनकी तादाद आपको पता है कि 10,000 के करीब नए फ़ौजी जो थे इंस्टॉल किए थे, जो बढ़कर 60,000 के करीब हो गए थे। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है, क्योंकि फ़ौजी अड्डे उनके जो डिपोज़ थे वो सारे तबाह हो चुके हैं। उनके रडार सिस्टम जो हैं वो नकारा हो चुके हैं और बड़ी तेज़ी के साथ वो मज़ीद रसद जो है वहाँ पर पहुँचा रहा है, ताकि अगर जंग का तीसरा मरहला शुरू होता है तो वो उसमें उसको इस्तेमाल किया जा सही। सके। लेकिन इसमें मैं एक अच्छी खबर ये हमारे लिए अच्छी खबर है, अमेरिकन्स के लिए बुरी, कि अभी तक वो वहाँ पर पेट्रियट और थार्ड नहीं पहुँचा सके हैं। अच्छा, सही। ये सिर्फ एक कैमोफ्लेजिंग है कि जैसे वो बड़ा हमला करने के लिए कर रहे हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश के अंदर जो B-2 बम्बार एयर बेस है जहाँ हुँ, पर ये मौजूद हैं, वहाँ पर आग लगती है और बिल्कुल। वहाँ पर भी जो तबाही के मनाज़र हैं वो नज़र आते हैं। बाहर से जो वीडियोज़ बनी हैं उसमें तो है, लेकिन अंदर से कोई तफसीलात नहीं दी जा हाँ रही जी, वो हैं, कोई तफ़सीलात सामने नहीं आई अभी सामने तक। नहीं आई हैं। उसकी वीडियो सामने आई हैं कि वहाँ आग लगी है। इसी तरह जो जो तबाही वहाँ पर मची है, उसकी इतनी खौफनाक और हौलनाक तफसीलात हैं। इतने लोग अमेरिकन जो हैं, फ़ौजी जो हैं, वो अपनी जान से गए हैं या जहन्नम वासिल हुए हैं, कि उसको अमेरिका छुपाना चाहता है, पेंटागन चाहता है कि ये किसी तरीके से छुपाया जाए, लेकिन वो छुपा नहीं पा रहा है। अब ये कैमोफ्लेजिंग है कि इतने जहाज़ जो हैं वो आ रहे हैं, शायद ईरान पर नया हमला करने के हुँ, लिए आ रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ईरान पर हमला करना अब अमेरिका के उससे बाहर की चीज़ है कि वो सिर्फ धमकी लगा सकता है, डरा सकता है, आना उसने मुज़ाकरात की टेबल पर है। यानी जंग में जो उसको नुकसान पहुँचा, उसके बाद अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो ईरान पर दोबारा देखिए, हमला ये करे। रडार 24 है जिसने ये तफ़सीलात जारी की हैं। हुँ, मैं जहाज़ों का नक्शा भी आपको दे देता हूँ। जो जहाज़ मुसलसल तसलसल के साथ हुँ, आ जा रहे हैं। हुँ, रशिया ने भी इसकी तस्दीक की है कि बिल्कुल कार्गो प्लेन्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर रहे हाँ जी, हैं बिल्कुल। मिडल ईस्ट की तरफ। लेकिन मिडल ईस्ट में मसला ये है कि वो अपने रसद पहुँचा रहे हैं, अच्छा, यानी सामान पहुँचा यानी रहे हैं। मिलिट्री साज़ो-सामान उस तरह से नहीं है, सिर्फ़ रसद का में सामान नहीं, ज़्यादा है। मिलिट्री साज़ो-सामान जो है उसमें उसमें आप समझें कि उनको वो भी शामिल होगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि वहाँ पे अद्वियात, खाने-पीने, इनकी सारी चीज़ें जो हैं बाहर से ही आती हैं। हाँ जी। पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि उनको खुराक के असूल के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है और खुराक की शदीद किल्लत है अमरीकी फ़ौजियों के जी, लिए। बिल्कुल ऐसे ही है और वो परचेज़ नहीं करते हैं वहाँ हुँ, से, लोकल परचेज़ नहीं है। अमेरिका से ही उनके सारा साज़ो-सामान, उनकी खाने-पीने की अशिया, फिर उनकी वर्दियाँ, उनकी शूज़, उनकी जुराबें, उनकी हर चीज़ जो जो भी वो इस्तेमाल करते हैं, वो आनी बाहर से ही हैं। वो किसी तरीके से उसको कार्गो किया जाए। ये जो जहाज़ों की आमदोरफ़्त है, ये इसलिए भी ज़्यादा हुई है और दूसरा, इसी में जो हमारे मिडल ईस्ट के अरब शेख हैं, हुँ, जिनको अय्याशी का सामान आपने हमत से आया करता था, हुँ, वो वो भी भी इन बंद हो जहाज़ों गया। में वो भी अब इन वो इन जहाज़ों में जहाज़ों से आ रहा है। वो भी इन जहाज़ों से आ रहा है। अच्छा। उनको भी आदत है कि वो बैरून मुल्क की अशिया इस्तेमाल करते हैं, लोकल तो वो भी इस्तेमाल नहीं हुँ, करते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो पहुँचाना ज़रा एक सवाल था। अमेरिका ने अपने कार्गो प्लेन्स जो हैं इसी सामान की फ़राहमी के लिए इस्तेमाल करने शुरू किए हैं और इसको थ्रेट इसलिए बनाया जा रहा है या समझा जा रहा है कि शायद ईरान में मज़ीद कार्रवाई के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। देखें,
डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि 3 दिन बड़े अहम हैं और वो धमकी भी लगा रहे हैं कि तेल की तनसीबात पर हमला करेंगे। फिर इससे पहले आपको याद है सेंटकॉम ने कहा था कि तीसरा बहरी बेड़ा भी आ हाँ गया। जी, हमने बिल्कुल। किया था कि जॉर्ज तीसरा शिकार जो है ये भी पहुंच गया है ईरान के ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए। तो ईरान दूसरी तरफ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है। उसने अपने 80% मिसाइल का ज़ख़ीरा बचा कर रखा हुआ है। उसने अपना 60% ड्रोन्स का ज़ख़ीरा बचा कर रखा हुआ है। ईरान अगले 1 साल की जंग की तैयारी किए बैठा है। तो क्या अमेरिका 1 साल की जंग की तैयारी किए बैठा है? क्या मिडल ईस्ट अगले कुछ हफ्तों के लिए भी ये जंग बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए प्रेशर बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। एक तरफ चीन का 48वां बेड़ा जो है वो अब नए हरमज़ के करीब है। दूसरी तरफ रशिया जो है अब इन्वॉल्व हो गया है। बासर अरागची इस वक्त हाँ जी, रशिया में है। अमेरिका के लिए हर आने वाला दिन जो है उसके लिए सख्त होता चला जाएगा। मिडल ईस्ट के अंदर उसके लिए उसके फ़ौजियों के लिए रहना मुश्किल होता चला जाएगा। जंग जो है ये गर्मियों में दाखिल हो गई है। ये ज़मीनी हमला तो अब भूल जाए ना कि ये ज़मीनी हमला होगा। ये भी ख़त्म हो गया। ये डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं, यहाँ से पहाड़ हैं, यहाँ से गुजर कर जाना जो है ये मुश्किल हो जाएगा। गर्मियों में तो गर्मियों डेजर्ट्स में गुजरना आमिर मुश्किल भाई है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ईरान अपने घर में बैठा है, उसको अपने घर की सूरत हाल का ज़्यादा हम बेहतर पता है कि वो किस तरह से अपनी रसद को जो है वो ठीक कर रख सकता है, किस तरह से अपने लोगों को वो जो है वो सहूलियात फराहम कर सकता है। मैं अभी मसूद पशकियान का कुछ देर पहले जो देख रहा था उनका बयान, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमने अभी तक आवाम पर कोई दबाव नहीं डाला है, लेकिन मेरी आवाम से अपील है कि जहाँ 4 बल्ब जलाते हैं वहाँ 2 बल्ब जला लें। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मजबूर मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपको पता है एनर्जी क्राइसिस है हमारे पास, हमारे ऊपर दुश्मन जो है हमलावर है। अमेरिका के लिए रसद पहुँचाना एक बड़ा इशू बन गया है। मैं आपको बताऊँ, अगर ईरान इनके एयर फ्यूल टैंकर्स तबाह कर सकता है तो ये रसद के जहाज़ तबाह करना ज़्यादा आसान होता आसान है, बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है। ये बहुत बड़े जहाज़ होते हैं। ठीक है कि इनके अंदर फ़ौजी साजो सामान जाता है, लेकिन क्या ईरान की नज़र में ये नहीं है? बिल्कुल क्या सही। ईरान को वो सैटेलाइट्स जिन्होंने जंग के दिनों में उनको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी थी, फ़ौजियों के बैज और नंबर तक दिए हाँ थे, घरों में छुपे हुए चूहों की तरह जो छुप रहे थे उनको मारने के टारगेट्स दिए थे, क्या वो नहीं बता रहे कि इन जहाज़ों के अंदर से क्या सामान जो है उसको बाहर लाया जा रहा है? ये जहाज़ किस तरह जा रहे हैं? जो अब देखें ये ओपन सीक्रेट नहीं है, या आप भी जाएँ रडार 24 खोलें, हाँ जी, आपको पता उसमें चल सारी जाएगा। इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। एक जहाज़ आपको आ रहा होता है, कौन जहाज़ सा फ्लाइट नंबर उसका होता है, जहाज़ के बारे में बताया होता है, उसकी तफसील होती है, कौन सा जहाज़ है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ये भी बाज़ औक़ात उसमें और इन्फॉर्मेशन होती है। ये रसद भी जो है मैं ये समझता हूँ कि ईरान की इजाज़त से शायद ये रसद भी हो पहुँच रही सकता है। देखिए ईरान ने भी अपनी जो एयर स्पेस है उसको खोला है, और उस एयर स्पेस को खोलने से उसकी आमतरफ जो है वो शुरू हुई है। तो अमेरिका की ये जो रसद है ये भी शायद उसकी जो है मंजूरी से हुआ होगा। हो सकता है। मंजूरी लेके अपने फौजियों को रसद पहुँचा रहा है और धमकी 3 दिन की लगा रहा है। मैं तो इस पर हंस रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।